हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को टेंस संबंधी परिवर्तन में यह बताने चल रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। क्लियर? जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज मैं आपको यह बताने चल रहा हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार से बदल जाता है। इसे आपको देखना है। क्या देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस संबंधी परिवर्तन, यह मैं आपको बता रहा हूँ टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन में आज हमको यह बताना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। यानी इसमें डू डज हेल्पिंग में लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें डिड का प्रयोग होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग होता है। इसको बदल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS। हैव बीन। 3 4 पास्ट परफेक्ट
देखिए ऐसे ही बदल जाएगा आपका, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक, आप ऐसे याद करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे, या तो आप ऐसे याद करिए या आप ऐसे याद करिए कि डू डज है तो डिड बदल देंगे, इज और एम है तो वाज वर्ब बदल देंगे, हैज हैव है तो हैड भी बदल देंगे। क्लियर, हैज बीन हैव बीन है तो हैड भी बदल देंगे। या तो आप यूँ याद करिए, या टेंस से याद करिए, या वर्ब से याद करिए, जैसे आप इजीली याद कर सकते हैं याद करिए। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए यहाँ तक हमने देखा। आपको याद करना है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। या तो आप यूँ याद करिए या आप यूँ याद करिए कि डिड को हम हैड बदल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलते हैं। या तो आप ऐसे याद करिए या आप ऐसे याद करिए कि वाज वर्ब को हम हैड भी बदल देते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर, इसे मिटाना पड़ेगा, समझ लीजिए ठीक से। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछेंगे, इसे आपको याद करना पड़ेगा, तब हम जो है नरेशन सही तरीके से बना पाएंगे। चलिए मिटाते हैं इसे। सातवां नंबर है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नो चेंज, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आठवां है शैल विल, शैल विल कैन में को शुड would might। इस तरह से आपने देखा कि शैल विल कैन मे को
शुड, वुड, कुड, माइट, यानी शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में, यूँ बदल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought to। यह क्या होगा? नो चेंज। यह टेंस संबंधी परिवर्तन रहा। 9 टेंसेस के बारे में मैंने बताया। अब हम इस पर आधारित कुछ सेंटेंस देते हैं और आप उसे देखेंगे कि कैसे इसे बदला जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपने 9 तक देख लिया। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि डायरेक्ट टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट में उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह आपके समझ में आ ही गया। यह भी जान लीजिए कि यदि डायरेक्ट नरेशन में शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू आदि का प्रयोग होता है तो उसमें भी इनडायरेक्ट में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से इनडायरेक्ट में बदलना सिखाता हूँ, बताता हूँ, इसे आप ध्यान देंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए। जिस क्रम में हमने टेंस संबंधी परिवर्तन का चार्ट बताया है उसी क्रम में मैं आपको सेंटेंस भी दे रहा हूँ जिसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। He said to me, she does not play chess। क्लियर? यह आपको बताया है कि यदि सेट टू दिया रहेगा तो टोल्ड में बदल जाएगा, तो टोल्ड में हम बदल देते हैं। ही टोल्ड मी। फिर हमने बताया है कि कामा को जब हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे, दैट। अब आगे शी ए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, तो शी डिड नॉट प्ले चेस, बस से बन गया। ठीक है, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई फादर सेड दे आर गोइंग टू स्कूल बाय बस। ठीक है, तो बन जाएगा माई फादर सेड दैट। देखिए यहाँ पर सेड को मैंने टोल्ड में नहीं बदला, क्योंकि टोल्ड में तब बदलेंगे जब सेड टू दिया होगा। या तो आप ऐसे समझिए या आप ऐसे समझिए कि सेड को टोल्ड में तब बदलेंगे जब उसका ऑब्जेक्ट दिया होगा। ठीक, तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से किसी को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो माई फादर सेड दैट दे
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, दे वर गोइंग टू स्कूल बाई बस। बन गया आपका। तीसरा देखते हैं, द मास्टर सेड टू हिज वाइफ, द सर्वेंट हैज completed his work। तो बनाइए, सेट दिया है तो टोल में बदल जाएगा, द मास्टर टोल्ड हिज वाइफ दैट the servant had, present perfect, past perfect, had completed his work। यह आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, he said to his friend, it has been raining, it has been raining since morning। देखिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, तो बन जाएगा, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इट हैड बीन रेनिंग बन गया आपका। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इट हैड बी रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। यह पूरी जो है क्रम में बताया जा रहा है, जैसे टेंस संबंधी परिवर्तन मैंने आपको लिखवाया है, टेंस संबंधी चार्ट लिखवाया है, उसी क्रम में आपको मैं यह सेंटेंस दे रहा हूँ इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, तो इसे ध्यान आप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, I said to my father, I said to my father, she went to Delhi by morning train। देखिए, I said to my father she went to Delhi by morning train। देखिए यह टेंस पहचानना आपको, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पांचवें क्रम में है, और आपने पांचवें क्रम में लिखा है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो इसी रूल को फॉलो करते हैं। देखिए I told my father that she gone to
Delhi. She had gone to Delhi by morning 10. बन गया आपका. I told my father that she had gone to Delhi by morning 10. ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. पास्ट इंडेफिनिट तक हो गया है, आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य देने हैं आपको. पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य देना है. शी सेड they were reading the न्यूज़पेपर. देखिए, शी सेड दे वर रीडिंग द न्यूज़पेपर. दे वर रीडिंग द न्यूज़पेपर यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, तो बन जाएगा दैट दे हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर. यह बन गया. शी सेड दैट दे हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर. टोल्ड में नहीं बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है. क्लियर. चलिए 7वां नंबर देखते हैं. 7वां नंबर में क्या है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस नहीं बदलता है. देख लीजिए. द डॉक्टर सेड टू देम the patient had died in the evening. The doctor said to them the patient had died in the evening. यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो बन जाएगा द डॉक्टर टोल्ड देम दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द इवनिंग. हो गया. 8वां देखते हैं. 8वां में हमने ये बताया था कि वाक्य में शैल है, विल है, कैन है, मे है, तो उसे क्रमशः शुड में, वुड में, कुड में, माइट में बदल देते हैं. तो चलिए देखते हैं. I said to her, I shall bring a book
ब्रिंग अ बुक फॉर स्टडी। तो बदल जाएगा, आई टोल्ड हर दैट आई शुड। बदल दिया, आई शुड ब्रिंग अ बुक फॉर स्टडी। याद आ गया। 9th देखते हैं, लास्ट आपका। द ओल्ड मैन सेड टू यू, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो बदल जाएगा, द ओल्ड मैन टोल्ड यू दैट यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। बस यह बदल गया आपका। तो इस तरह से देखा आपने, यह टेंस संबंधी परिवर्तन रहा। ठीक है, तो टेंस संबंधी परिवर्तन आपके समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को टेंस संबंधी परिवर्तन के अपवाद भी बताऊंगा, लेकिन जो है इसे मैं अगले टर्म में बताऊंगा। अर्थात आज मैं यहीं पर जो है इस नरेशन को समाप्त करता हूं और टेंस संबंधी परिवर्तन मैं समाप्त किया, और टेंस संबंधी अपवाद को कल बताऊंगा। ओके।